नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी बाल विकास का महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, जो कि है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा व्यवहार धनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है आक्रामकता, ऑप्शन बी है मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, ऑप्शन सी है अध्ययन में रुचि संतुलित, ऑप्शन डी है समय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आक्रामकता जो है भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था। तो परामर्श शिक्षण जो अत्यंत सक्रिय होता है वो होता है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना है अथवा बतलाना है। यह परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए है ड्रेवर द्वारा, ऑप्शन बी है क्रो व क्रो द्वारा, ऑप्शन सी है मैकडूगल द्वारा, ऑप्शन डी है वुडवर्थ द्वारा। तो यह जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है जेम्स ड्रेवर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्य की बात करें, ऑप्शन बी है स्वयं उन पर आचरण करें, ऑप्शन सी है महान व्यक्तियों की कहानी सुनाएं, ऑप्शन डी है देवी देवताओं की पूरी बातें करें। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं उन पर आचरण करें, जिससे बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया है, प्याजे जो है मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है यौन विकास, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो प्याजे जो है जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है? क्या यह कथन शारीरिक विकास है या ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और यह कथन जो है एक मानसिक विकास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां उपयुक्त है? किशोर विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी दिया है अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक उपचार, ऑप्शन डी दिया है उक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। ऑप्शन ए दिया है अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में, ऑप्शन बी दिया है प्रयुक्त शिक्षक व्यूह रचना चयन में, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूची विकसित करने में, ऑप्शन डी दिया है विषय वस्तु के संप्रत्यय स्पष्टीकरण में। तो मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूची विकसित करने में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए दिया है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। तो एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में जो है 8 अवस्थाएं जो है बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्न में से किस अवस्था में बालक जो होते हैं अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए दी है वयस्कावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है जॉन डीवी, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ओलिवर, ऑप्शन डी है एबिंगहॉस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स। अगला प्रश्न दिया है, विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझने तथा उसकी व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। विद्यार्थियों को मानसिक रूप से समझने, उसकी व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है एक प्रशंसक का, एक शिक्षक का या एक व्यवस्थापक का या
मार्गदर्शन का। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षक का। अगला प्रश्न दिया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। ऑप्शन ए है सभी अंग, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेरुदंड और ऑप्शन डी है मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क तथा मेरुदंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन ए है विद्यालय और आसपास पड़ोस, और ऑप्शन बी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन सी है परिवार और रिश्तेदार, ऑप्शन डी है परिवार और आसपास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय और आस पड़ोस जो है सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। और वहीं अगर प्राथमिक कारक है तो है परिवार। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है मध्य बचपन का समय, ऑप्शन बी है वयस्कावस्था, ऑप्शन सी है प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन डी है जन्म पूर्वावस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो समय होता है वो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के स्वागत में विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है जो बच्चों के, ये गलत दे दिया है, बच्चों के विकास को जो है सबसे कम प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन ए दिया है परिवार, ऑप्शन बी है आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य, ऑप्शन डी है खेलकूद। तो परिवार जो है विकास को प्रभावित करेगा, ठीक है, और स्वास्थ्य भी करेगा, खेलकूद। लेकिन जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्थिति, ठीक है, यानी कि कम प्रभावित करेगा उसके विकास को लेकिन कम प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को एक साथ क्या कहते हैं। ऑप्शन है अनुवांशिकता, ऑप्शन बी है अभिवृद्धि, ऑप्शन सी है गतिशीलता, ऑप्शन डी दिया है तत्परता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग की नैतिक विकास के चरणों का लक्ष्य है। तो ऑप्शन ए दिया है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, ऑप्शन बी है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन सी है विभिन्न चरण अलग अलग प्रति उत्तरना है न कि सामान्य प्रतिमान, ऑप्शन डी है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। तो नैतिक विकास के चरणों का जो लक्ष्य है वो है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन ए दिया है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है यह अभ्यास पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी है यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग कर रहा है। बाकी यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरक पर भी निर्भर करती है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न दिया है, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है। मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है। ऑप्शन ए है जन्मजात, ऑप्शन बी है अर्जित, ऑप्शन सी है जन्मजात व अर्जित, ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो मूल प्रवृत्तियाँ होती है जन्मजात, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। परिपक्वता का संबंध है, तो परिपक्वता का संबंध ऑप्शन ए दिया है विकास से या बुद्धि से या सृजनात्मकता से या रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, दूसरे वर्ष में, ये दूसरी लिखा गया है, ये दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए है 100 शब्द, ऑप्शन बी है 60 शब्द, ऑप्शन सी है 50 शब्द, ऑप्शन डी है 10 शब्द।
तो दूसरे वर्ष के अंत तक जो है शिशु का जो शब्द भंडार है वो हो जाता है 100 शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है श्रम तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो श्रम तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो श्रम तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो होता है वो होता है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए दिया है कोलसेनिक, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी दिया हरलॉक। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर के अनुसार जो है विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। यह जो क्वेश्चन है सीजी टेट में कई बार, ये जो सीजी टेट 2019 में ये पूछा गया था और ये शिक्षक भर्ती 2019 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए दी है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था है ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? इसके क्या कारण है? ऑप्शन ए दिए है, देखते हैं शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, ऑप्शन बी दिया है संवेगात्मक विकास के कारण, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास के कारण, ऑप्शन डी दिया है नैतिक विकास के कारण। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है वो होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए दी है 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी है 4 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी है 5 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी दिया है 6 वर्ष की आयु में। तो हिंदी अक्षरों को जो बालक होते हैं वे 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन या 280 दिन या 390 दिन या 460 दिन। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नवजात शिशु का भार होता है? ऑप्शन ए दिखते हैं तो इसमें दिया है 6 पाउंड, ऑप्शन बी दिया है 7.5 पाउंड, और ऑप्शन सी दिया है 8 पाउंड, और ऑप्शन डी दिया है 9 पाउंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7.5 पाउंड, यानी कि 3.5 kg। ठीक है, 3.5 kg होता है नवजात शिशु का भार। अगला प्रश्न दिया है और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, शैशवावस्था जन्म के बाद मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था जन्म के बाद मानव विकास की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए देखते हैं तो प्रथम, ऑप्शन बी दिया द्वितीय, ऑप्शन सी दिया तृतीय, ऑप्शन डी दिया चतुर्थ। तो जन्म के बाद जो शैशवावस्था है वो एक प्रथम अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें मित्रों। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।